સુરત શહેરના લીંબાયત વિસ્તારમાં આવેલી મીઠી ખાડીમાં માનસિક તણાવથી પીડાતી 26 વર્ષીય યુવતીએ કૂદકો માર્યો હોવાનો ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે। આ ઘટનાને લઈને સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી છે। વિગતો મુજબ યુવતીએ માનસિક તણાવને કારણે આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો। સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી। સૂચના મળતા જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ભારે મહેનત બાદ યુવતીને ખાડીમાંથી બહાર કાઢ્યો। ઘટનાની જાણ થતાં લીંબાયત પોલીસની ટીમ પણ પહોંચી અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી। પોલીસે જણાવ્યું છે કે યુવતીના માનસિક તણાવના કારણો અને ઘટનાની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો રિપોર્ટ, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત। કંટ્રોલ મેસેજ મુજબ બપોરના 3:22 ખાડીમાં લેડીઝ પડી ગયેલાનો કોલ મળતા ઘટના સ્થળે તાત્કાલિક યોજના ધોરણે આવી બચાવ કામગીરી કરતા કઈ ખાડી છે, કઈ વિસ્તાર? મીઠી ખાડી વિસ્તાર છે। એ ખાડીમાં કૂદી ગયેલા હતા એવો કોલ કંટ્રોલ મેસેજ મળતા તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે આવી તપાસ કરતા 2 કલાકની જહેમત બાદ લેડીઝને રિકવર કરેલી છે। મતલબ ડેથ થઈ ગઈ છે, બોડી મળી ગયેલી। લેડીઝ છે કે જેન્ટ્સ છે? લેડીઝ છે। કેટલી ઉંમર છે અંદાજે? 35-36 વર્ષની ઉંમર। હવે કારણ તો ચોક્કસ જાણવા મળ્યું નથી અમને, ચોક્કસ કારણ જાણવા મળ્યું નથી અમને, પણ તપાસ કરતા ડેડ બોડી મળી ગઈ। બીમારી છે કઈ? કૂદી ગઈ, જાતે કૂદી ગઈ, કોઈ નાખી દીધું એવું કઈ રિપોર્ટ કઈ? ના, એવો કોઈ રિપોર્ટ નથી અમને। કંટ્રોલ મેસેજ મુજબ ખાડીમાં કૂદી ગયા છે બેન, એની તપાસ કરતા તો આપની ટીમ દ્વારા એને કાઢવામાં આવ્યું હતી। જીવિત છે કે મળી ગયું? હાલમાં હમણાં તો મૃત છે। 2 કલાકની જહેમત બાદ मृत हालत में मरेल थे। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम ताजिक है, वो मेरी बड़ी बहन है, उसका नाम रजिया बानो है। और इसको तकरीबन 1 साल पहले कैंसर हुआ था। ये गांव में रहती थी अपने ससुराल में, तो फिर बाद में इसको कैंसर हुआ। हम लोग को पता नहीं था, ना ही हम लोग को कांटेक्ट रखती थी, ना हम लोग बहुत ट्राई करते थे, फोन करते थे। हम लोगों ने बहुत बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो बोलती कि हम अपना ससुराल छोड़ के नहीं गए। क्या हुआ है? आपकी बहन ने क्या किया? उसको कैंसर हो गया है, हमको तो पता नहीं था। हम तो इधर से दूर रहते हैं, सोमनाथ सोसाइटी में 10 किलोमीटर दूर। क्या घटना घटी है? आज घटना हमको घटी है, पता चला मेरी बहन तो वहाँ रहती थी। पता ये चला कि मैं तो नाइट ड्यूटी करके सोया था। पता ये चला कि 12:30 बजे मेरी बहन नहाने के लिए गई, तो बाद में पीछे से चली गई बाहर। फिर वो मेरी बहन को पता चला कि वो बाहर चले गई, तो मेरी बहन ने बोला कि वो कहीं चले गए। मैंने बोला कहीं गए होगी दरगाह पर? क्या अक्सर जाती थी, वो हफ्ते 2 हफ्ते में जाती थी। तो मैं बोला गए होगी, मैं घंटे भर में आता हूँ। फिर बाद में मुझे घंटे बाद फोन आया तो कोई नाले में कूद गया, तो मैं वापस ऑटो करके डायरेक्ट आया। दिमागी संतुलन सही था? दिमागी संतुलन सही था। वो किसी ने धक्का तो नहीं मारा, किस बताने वाले किसी ने बताया है कि मतलब चप्पल उतार के वहाँ पे कूदी है। कौन बताया वो? हाँ, चप्पल वहाँ पे पड़ा था, किसी ने बोला कि मतलब वो कूद गई वो। फिर क्या हुआ? फायर ब्रिगेड की टीम घटना? हाँ, फायर ब्रिगेड की टीम आई। हम लोग खड़े होकर 1.5 घंटे 2 घंटे से देख रहे थे। हाँ, उसको मुंह में कैंसर हुआ था। हम लोग बहुत दौड़े। अभी किस हालत में है? अभी तो मृत्यु हो गई उसकी, ऐसा लगता है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग तो यूपी बनारस के रहने वाले हैं। अभी फिलहाल मीठी खाड़ी में रहते हैं। मैं एम्ब्रॉयडरी मशीन चलाता हूँ। परिवार में कुछ तनाव वगैरह था? नहीं, तनाव वगैरह तो कुछ नहीं था, फर्स्ट क्लास था। जब कोई भी कुछ होता था मैं उसका पूरा करता था। मेरी बहन, बड़ी बहन मेरी बहन है, इससे छोटी है, वो सब करती थी। तनाव नहीं, बस वो उसको जो जख्म था ना, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान थी। आए दिन वो हफ्ते भर से कह रही थी कि मैं कुछ कर लूंगी, कुछ कर लूंगी। सब लोग बताने वाले बता रही थी कि कुछ कर लूंगी, कुछ कर लूंगी। हमेशा टेंशन में रहती? टेंशन में रहती। वो बीमारी के चलते टेंशन में? बीमारी की वजह से टेंशन में उसको मरा ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए ऐसा होगा। हम लोग ने बहुत कोशिश की। अहमदाबाद हॉस्पिटल में 2 मरतबा गए, वहाँ से रिटर्न कर दिए। सिविल में 2-3 मरतबा गए, वहाँ से रिटर्न कर दिए। बस इधर से दौड़े। हम लोगों ने हर तरह की दवाई की, आयुर्वेदिक भी दवाई की, अंग्रेजी दवाई की। हमारे पास सारी रिपोर्ट है, अगर कोई देखना चाहे तो मुझको दिखा सकते हैं।